हेलो एवरीवन, मैं दीपक गुप्ता। यूपी टीजीटी 2021 के क्वेश्चन नंबर 11 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 से 10 तक मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इसमें ये दे रखा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। ये पता होना चाहिए, कोई बॉडी है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 60 डिग्री के कोण से इसको फेंका जा रहा है। ठीक है, यहां पर जो उच्चतम बिंदु है, अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु है, यहां पर वेलोसिटी पूछी गई है। अगर ये वेलोसिटी u है तो उच्चतम बिंदु जो होता है वहां पे वेलोसिटी कैसी हो जाती है, आपकी क्षैतिजता हो जाती है, हॉरिजेंटल हो जाती है। तो ये u है, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उच्चतम बिंदु पर, हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, ये u cos 60। और u कितना दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 40 cos 60 कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दे रखा था वैल्यू ऑफ x माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब जेड माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन 9 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये तो 9th-10th लेवल का क्वेश्चन है आपका। एक चीज ये हमें पता होनी चाहिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आपका 3abc होता है। इसी का हम लोग यूज करेंगे। यहां पर देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इन तीनों को जोड़िए। a को कितना सपोज कर लेंगे हम लोग, x माइनस वाई, b को सपोज करेंगे y माइनस जेड और c को सपोज करेंगे z माइनस एक्स। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यह आ जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसमें a b और c तीनों की वैल्यू जब रखेंगे तो कितना x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस, तीनों को जब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा 3abc आ जाएगा आपका। ठीक है, अब a b और c की वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू है x माइनस वाई वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, बाकी इधर करते हैं हम लोग। अब ये चीज यहां पर रख देते हैं, तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 3, यह आ जाएगा हमारा 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स अपॉन में 9x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये आएगा 1/3। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज, इसका हमें ऑर्डर बताना है। ठीक है, इसमें एक चीज तो क्लियर है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। y का विद रिस्पेक्ट टू x एक बार ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है, π/2 π/4 2 π/3 dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, निश्चित समाकलन का ये क्वेश्चन है आपका। देखिए इसको हम i सपोज कर लेंगे, i इक्वल टू π/4 टू π/3 dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ds का मतलब क्या 1 इंटू डी एक्स है, 1 को हम लोग क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, π/4 टू π/3। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
तो जब अलग अलग इसको करेंगे π/4 टू π/3, तो ये हो जाएगा 1, ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, प्लस ये हो जाएगा π/4 टू π/3, ये cos कर ये 1/sin स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, एक साथ कर लेते 1/sin स्क्वायर x cosec स्क्वायर x। ठीक है, लिमिट π/4 टू π/3। ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, और cosec स्क्वायर x का क्या होगा माइनस cot x। लिमिट लगाएंगे π/4 टू π/3। देखिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। अब पहले π/3 रखेंगे इसमें, तो tan π/3 हो जाएगा, ये tan π/3 माइनस cot π/3 माइनस, अब π/4 रखेंगे, tan π/4 माइनस cot π/4, तो tan π/4 1 होता है, cot π/4 1 होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। tan π/3 मतलब tan 60 कितना हो जाएगा √3, और cot π/3 कितना होगा 1/√3, तो ये √3 कितना 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ये दे रखा है अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी at a speed of 40 km/h and returns by increasing his speed by 50%. What is the average speed for both the trips? मतलब कोई व्यक्ति है A से B पे जा रहा है, A से B पे जा रहा है ये। ठीक है, स्पीड क्या दे रखी है इसकी 40 km/h। A से B ये जा रहा है 40 km/h की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब वापस लौट रहा है, उसकी स्पीड 50% बढ़ जाती है। पहले स्पीड उसकी कितनी थी 40 km/h, लेकिन जब रिटर्न्स हो रहा है, ये वापस हो रहा है, तो उसकी स्पीड 50% बढ़ जाती है। तो कहने को क्या हुआ 40% तो पहले थी, 50% इसमें बढ़ा दो, 50/100, ये कैंसिल होगा, कितना 20 km/h इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जब A से B तक वो गया है तब उसकी स्पीड 40 km/h है, फिर 50% जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी वापस B से A तक आने में, उसकी स्पीड जब 50% बढ़ जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी वापस आने B to A, वापस आने पर इसकी स्पीड हो जाएगी 60 km/h। अब कह रहा है पूरी ट्रिप के दौरान A से B जाना, B से A वापस आना। ठीक है, कितनी एवरेज औसत चाल होगी A से B, B से A तक आने में टोटल कितनी उसकी एवरेज स्पीड होगी। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिख रहा हूं फॉर्मूला, एवरेज स्पीड, इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, देखिए अगर A से B आप कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो x जाने में, x आने में, वापस आने में, तो x जाना x वापस आना। ठीक है, इतना हो गया। टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से A से B तक जाने में कुल टोटल टाइम कितना लगेगा, कुल चली गई दूरी बटे समय, मतलब A से B तक जाने में समय कितना लगेगा x दूरी, और चाल कितनी 40, प्लस वापस आने में x/60, तो ये तो हो जाएगा 2x अपॉन, इधर एलसीएम कितना हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 5x इंटू 120, तो ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 km/h। ऑप्शन सी सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में ये दे रखा है कि इफ x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ
गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इज। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि ये इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स दे रखे हैं x1 और x2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। जो द्विघात समीकरण होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हिसाब से माइनस बी अपॉन ए कितना है यहाँ पर 1, बी कितना है -2 है, सी कितना है 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए तो -2 अपॉन 1 कितना होगा 2, और x1 x2 कितना हो जाएगा सी अपॉन ए मतलब 4 अपॉन 1 4 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, तो यहाँ पर x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा देंगे x1 प्लस x2 होल क्यूब माइनस 3 x1 x2 इन ब्रैकेट x1 प्लस x2। अब x1 प्लस x2 का क्यूब कितना है, x1 प्लस x2 का क्यूब, ये x1 प्लस x2 ये दिया 2 का क्यूब माइनस 3 x1 x2 कितना है 4 और x1 प्लस x2 कितना 2, तो ये तो हो जाएगा 8 माइनस 24, ये आ जाएगा -16। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, इस पे ये दे रखा है द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:4, द रेशियोज ऑफ द टाइम्स टेकन बाई दीज कार्स इन ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी, ये दे रखा है। ठीक है, एक चीज तो आपको क्लियर है होनी चाहिए, टाइम के लिए क्या फार्मूला लगता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, जबकि उनका जो ये दे रखा है स्पीड दे रखा है 2, 3 और 4 के रेशियो में है। ठीक है, तो इनका जो टाइम लगेगा इसमें दे रखा है द रेशियोज ऑफ द टाइम्स टेकन बाय दिस कार्स। ठीक है, देखिए पहली कार के लिए फॉर फर्स्ट कार टाइम कितना होगा t1, दूसरी कार के लिए t2, तीसरी कार के लिए t3। ठीक है, डिस्टेंस तीनों के लिए कितनी दे रखी है 100 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी दे रखी है 2, 3 और 4। ठीक है, तो पहली कार की स्पीड कितनी मान लेंगे हम लोग 2x मान लेंगे। ठीक है, दूसरे कार के लिए टाइम कितना होगा 100 किलोमीटर, उसको भी चलना है 100 अपॉन स्पीड कितनी मान लेंगे 3x, और तीसरी कार के लिए 100 अपॉन कितना है 4x। ठीक है, 100 से पहले डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2x, और x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 100/2, सॉरी 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा, और x से मल्टीप्लाई किया है तो 1/2 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, 12 से इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12/2 कितना होगा 6, 12/3 कितना होगा 4, 12/4 कितना होगा 3, तो 6, 4, 3 ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, ये दिया e⁻x x - 1 अपॉन होल क्यूब ऑफ x + 1। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है e⁻x fx प्लस f'(x), इसकी वैल्यू होती है e⁻x fx प्लस c। ठीक है, उसमें कोशिश करेंगे इसको बदलने की, इस इंटीग्रल को हम लोग मान लेंगे i, e⁻x और ये x - 1 है, नीचे x + 1 है, तो इसको लिख लेंगे x + 1 -2 अपॉन होल क्यूब ऑफ x + 1 dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻x, अलग अलग x + 1 को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x + 1 का स्क्वायर -2 अपॉन x + 1 का क्यूब dx। ठीक है, अब इसका जरा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इस फार्मूले के हिसाब से देखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ddx ऑफ 1/x + 1 का होल स्क्वायर
देखते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन की पावर -2, तो ये हो जाएगा -2 एक्स प्लस वन टू पावर -3, मतलब -2 अपॉन एक्स प्लस वन की पावर 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका -2 अगर e पावर x, अगर ये एफ एक्स है तो ये किसका काम कर रहा है, एफ डैश एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये क्या आ जाए, e पावर x एफ एक्स, तो e पावर x एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स प्लस वन, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, e पावर x एक्स प्लस, ये ए ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ये है इफ i इक्वल टू √-1 देन 1 प्लस आई पावर 4 -1 माइनस आई पावर 4 इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए 1 प्लस आई टू द पावर 4 -1 माइनस आई टू द पावर 4, इसको लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस आई स्क्वायर, इसके ऊपर पावर 2 कर देंगे, -1 माइनस आई स्क्वायर, इसके ऊपर पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर 4 स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, 2i पावर कितनी है 2, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो ये 1 -1 प्लस 2i स्क्वायर, 1 -1 माइनस 2i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2i स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर, ये तो 4i स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये भी 4i स्क्वायर हो जाएगा, करके कितना आएगा 0। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब इसमें दे रखा है व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ sin x प्लस i cos x पावर 4 वेयर i इक्वल टू √-1। देखिए डिवायोस थ्योरम तो आपको पता होगी, cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर n, ये आपका आता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, डिवायोस थ्योरम होती है आपकी। अब इसी का यूज यहां करेंगे, लेकिन यहां पे साइन पहले दिया, cos बाद में दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको हम जो sin x लिखे, sin x प्लस i cos x पावर 4, क्या करेंगे, देखिए एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो 1 इक्वल टू कितना होगा -i स्क्वायर, तो 1 की जगह -i स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, ये होगा -i स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स के आगे 1 लिखा, 1 इंटू साइन एक्स, तो क्या करेंगे 1 को लिख लेंगे -i स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस i cos x पावर कितनी है 4। अब इस पूरे में देखिए i कॉमन ले लेंगे पूरे में, तो कितना हो जाएगा i, जब कॉमन लेंगे तो पावर 4 है, तो i पावर 4 बचे क्या -i sin x प्लस cos x पावर 4। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा या माइनस होगा तो भी ये फॉर्मूला लगता है आपका, तो i टू पावर 4 तो 1 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos x माइनस i sin x पावर 4, तो ये डिवायोस थ्योरम लगा देंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो cos 4x माइनस i sin 4x, तो क्या कह रहा है व्हाट इज द रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या हो गया, रियल पार्ट कितना हो जाएगा इसका cos 4x। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें ये दे रखा है इफ a इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है, b इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है, a b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, a b दोनों मैट्रिक्स का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 -1 -2 2, b की वैल्यू है 2 1 6 3, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2, -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2। अब इसी रो का इसमें करेंगे 1 इंटू 6 6, -2 इंटू ये -6। अब इस रो का इसमें करेंगे तो -1 इंटू 2 -2 प्लस 2, ये -6 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0।
कौन सा? ए ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड 2x + 3y = 5 एज ए टेंजेंट। मतलब ये आपकी क्या स्पर्शी है, इस वृत्त की ये स्पर्शी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको बता दी है, ठीक है। इसमें ये दे रखा है कि एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है। ये सर्कल है, ठीक है, और ये टेंजेंट दे रखी है। टेंजेंट आपको दे रखी है 2x + 3y = 5, ठीक है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2x + 3y - 5 = 0। और ये सेंटर इसका दिया है 0 0, ठीक है। इसका केंद्र इस वृत्त का दे रखा है 0 0 और स्पर्शी ये दे रखी है, मतलब सेंटर 0 0, टेंजेंट ये दे रखा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि सर्किल का जो ये C से लेकर ये T तक, ये इसका क्या करेगा, ये त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो पहले CT निकालते हैं। CT के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ C से लेके इस पे टेंजेंट पे हम क्या परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो रेडियस सेंटर C दे रखा है, उस पे ये टेंजेंट जो दे रखी है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमको CT, रेडियस ऑफ सर्कल CT = 0 0 से इस पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन दे रखी है AX + BY + C = 0, ठीक है। और यहां पर P से x1, y1, ठीक, x1 y1 से ये परपेंडिकुलर जो होती है इसकी लेंथ PM, ये कितनी होती है AX1 + BY1 + C /√A² + B², ठीक है। तो यहां पर हम 0 0 से इस टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे। तो जो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी AX1, A कितना है 2 और x1 कितना 0, 2 × 0 + 3 × 0 + C की जगह क्या -5 /√A² + B², 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो ये मॉड के अंदर रखिएगा इसको, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होगा। तो -5/√13, तो 5/√13 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। ये किसका, ये रेडियस आ गई, इस सर्कल की रेडियस R आ गई, ठीक है। सेंटर तो आपको पता है ये। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर = R², मतलब x² + y² = R कितना है 5/√13 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 25 कितना हो जाएगा 25/13, तो ये हो जाएगा 13x² + y² = 25। कौन सा, डी ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 में ये दे रखा है द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट -i ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G = 1 - 1 I - 1। देखिए इसमें ये दे रखा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, दे रखा है इसमें, ठीक है। अब इसमें कह रहा है -i का हमें ऑर्डर बताना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट -i। अब -i की पावर देखते हैं कितनी हो कि आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 1 आ जाए। -i की पावर 1 कितना होगा, -i की पावर 2 कितना होगा, i² -1 हो जाएगा। -i⁻³ ये कितना होगा, माइनस की ये -i³ कितना होगा माइनस, और i³ कितना होता है -i, तो ये हो जाएगा i। अब i⁻⁻4 ये कितना होगा i⁴, ये तो 1 हो जाता है आपका, ठीक है। -i⁴ कितना -i, -i⁴ कितना -1, और -i⁴ कितना i हो जाएगा, -i⁴ कितना 1, ठीक है। और इसमें आइडेंटिटी भी कितनी 1 है, ठीक है। तो -i⁴ कितना 1 है, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ -i कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है इसका।
अब इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a टू पावर n प्लस वन प्लस b टू पावर n प्लस वन अपॉन a टू पावर n प्लस b टू पावर n इज द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। देखिए a और b के बीच का जो हार्मोनिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b, ये क्या होता है आपका 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें n की क्या वैल्यू हो कि ये आपका ए और बी के बीच का हार्मोनिक मीन हो जाए। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं से आप ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो जो ए एन प्लस वन है प्लस बी एन प्लस वन अपॉन ए टू पावर एन प्लस, इसमें हम पहला ऑप्शन ए, यहाँ पे एन की जगह क्या रखें, -1 रख के देखते हैं, रखते हैं यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, ए की -1 रखेंगे तो ए पावर 0, बी टू पावर 0, ए टू पावर -1 प्लस बी टू पावर -1, एन के प्लेस में क्या -1 रख दिया हमने, ये तो 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, तो ये 2 अपॉन ये ए बी हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इसका अलग जो n इक्वल टू -1 हमने रखा है वो सही है, तो n इक्वल टू -1 के लिए ये ए टू पावर n प्लस 1 प्लस बी टू पावर n प्लस 1 अपॉन ए टू पावर n प्लस बी टू पावर n क्या हो जाएगा, ए बी का हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 cos पाई अपॉन 5 देन x टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 5 इज इतना। ठीक है, पहले इसको, वैसे इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है लेकिन मैं पूरा करके दिखाता हूं आपको। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 cos पाई अपॉन 5 को हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक में बदलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आएगा 2 cos थीटा इंटू में x, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू के लिए धाराचार लगा देंगे, a कितना है 1 है, b कितना है -2 cos थीटा है और c कितना है 1, तो धाराचार वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x आ जाएगा आपका -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो ये आ जाएगा आपका 2 cos थीटा, जब वैल्यू रखेंगे ये आ जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा -4 अपॉन में 2a 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस, यहाँ -4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा 2, तो ये चीज आ जाएगी 2 cos थीटा प्लस माइनस यहाँ पे आएगा -4 को लिख लेंगे 4i स्क्वायर और ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये अलग कर देते हैं, इसका इधर आते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 cos थीटा प्लस माइनस 2i sin थीटा अपॉन में 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, cos थीटा प्लस i sin प्लस माइनस i sin थीटा, इसमें से केवल पॉजिटिव लेके चलते हैं, x इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये लेकर हम चलते हैं। ठीक है, लाना क्या है, x टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू पावर 5 लाना है। ठीक है, तो x टू पावर 5 के लिए हम क्या करेंगे, डिमार्स थ्योरम लगा देंगे, तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, पावर कितनी है 5, तो ये हो जाएगा cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा। ठीक है, अब 1 अपॉन x टू पावर 5, ये क्या होगा x टू पावर -5, तो कितना हो जाएगा आपका cos 5 थीटा x पावर -5, मतलब ये आपका हो जाएगा cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा, पावर कितनी इसकी -1। ठीक है, इसी ठीक उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 5 थीटा माइनस i sin 5 थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5, इनको जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 2 cos 5 थीटा। ठीक है, अब थीटा के प्लेस में कितना दे रखा है, पाई अपॉन 5 दे रखा है, तो थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 5 रख देंगे, तो x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5 इक्वल टू 2 cos
पाई, और कॉस पाई कितना होता है -1, तो ये आ जाएगा -2। आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, यहां पर हम डायरेक्ट फार्मूला ये भी लगा सकते थे, x⁴n + 1/x⁴n = 2 cos n थीटा भी लगा सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, वैसे एग्जाम के लिए तो हमारे यही फार्मूला चाहिए, मैंने पूरा करके आपको दिखा दिया है। ठीक है।